दोस्तों, हंसी जीवन का सबसे अनमोल उपहार है और हमारी मजेदार कहानी सीरीज आपके लिए लाई है ढेर सारी हंसी और मनोरंजन। यहाँ आपको मिलेगी लोट-पोट कर देने वाली हिंदी कहानियाँ, चुटकुले और किस्से जो आपके चेहरे पर मुस्कान बिखेर देंगे। रोजमर्रा की जिंदगी की उलझनों से दूर ये कहानियाँ आपको खुशनुमा पल प्रदान करेंगी। चाहे आप दोस्तों के साथ मजे लेना चाहें या अकेले में ठहाके लगाना चाहें, हमारी यह सीरीज हर उम्र के लिए है। तो तैयार हो जाइए हंसी की इस रंगीन दुनिया में गोता लगाने के लिए। चलो मजेदार कहानी सीरीज 2, भैंस और विज्ञान। एक बार की बात है, ढेंचूपुर गांव में एक ऐसा आदमी रहता था जिसका नाम था भोला राम। भोला राम की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि उसे हर काम शॉर्टकट से करना पसंद था और उसकी सबसे बड़ी समस्या ये थी कि उसका हर शॉर्टकट सीधा लंबा नुकसान बन जाता था। गांव वाले कहते थे, अगर भोला राम बोले कि चिंता मत करो तो तुरंत चिंता करना शुरू कर दो। एक दिन भोला राम ने सोचा, अब खेती बेटी में कुछ नहीं रखा, मैं डेयरी बिजनेस करूँगा, गांव का सबसे बड़ा दूध वाला बनूंगा। उसने अपनी पत्नी राम प्यारी से कहा, देखना 1 साल में इतना पैसा आएगा कि मैं बाइक नहीं सीधा हेलीकॉप्टर खरीदूंगा। राम प्यारी बोली, पहले चप्पल तो पूरी खरीद लो, आधी टूटी हुई पहनकर हेलीकॉप्टर उड़ाओगे क्या? लेकिन भोला राम के सपने आसमान में उड़ रहे थे। वो हाट बाजार गया और वहाँ उसे एक मोटी तगड़ी भैंस दिखी। दुकानदार बोला, भैया ये साधारण भैंस नहीं है, ये इतनी समझदार है कि नाम लेकर बुलाओ तो खुद घर आ जाती है। भोला राम बोला, सच में? दुकानदार बोला, हाँ, और ये गाना सुनकर ज्यादा दूध देती है। बस फिर क्या था, यही भोला राम फंस गया। उसने पूरी जमा पूंजी निकालकर भैंस खरीद ली। घर पहुंचते ही उसने भैंस के सामने मोबाइल रखकर गाना चलाया, तुम तो ठहरे परदेसी, साथी क्या निभाओगे। भैंस ने गाना सुनते ही ऐसी जोरदार लात मारी कि मोबाइल सीधे गोबर में जा गिरा। तो राम प्यारी बोली, लगता है इसे रोमांटिक नहीं भजन पसंद है। अब समस्या ये थी कि भोला राम को दूध निकालना आता नहीं था, लेकिन उसे खुद पर पूरा भरोसा था। उसने इंटरनेट पर वीडियो देखा, 10 मिनट में ज्यादा दूध निकालने की ट्रिक। वीडियो में आदमी मशीन इस्तेमाल कर रहा था। भोला राम बोला, जब मशीन से काम हो सकता है तो हाथ क्यों दुखाना। उसने घर का पुराना वैक्यूम क्लीनर निकाला और भैंस के पास पहुंच गया। राम प्यारी चिल्लाई, अरे पागल, ये क्या कर रही हो? भोला राम बोला, मॉडर्न टेक्नोलॉजी। जैसे ही उसने स्विच ऑन किया, भैंस ऐसी बिदकी कि रस्सी तोड़कर भागी। भोला राम उस भैंस के पीछे, राम प्यारी भोला राम के पीछे और पूरा गांव भोला राम और राम प्यारी के पीछे। गांव के बच्चे चिल्ला रहे थे, भागो, साइंस निकल गई। भैंस सीधे पंचायत के मैदान में पहुंची, जहां सरपंच जी भाषण दे रहे थे। सरपंच जी बोले, गांव में शांति और व्यवस्था। इतना बोलते ही भैंस मंच पर चढ़ गई। सरपंच जी
कुर्सी छोड़कर भागे। माइक गिरा, लाउड स्पीकर से आवाज आई, और भोला राम चिल्लाकर बोला, अरे कोई इसका पॉज बटन दबाओ। फिर अगले ही दिन दरोगा जी आकर बोले, किसकी भैंस ने मंच की व्यवस्था खराब की थी? भोला राम धीरे से बोला, साहब भैंस नई थी, शायद लोकतंत्र समझ नहीं पाई। दरोगा गुस्से में बोले, 500 रुपए जुर्माना लगेगा। भोला राम बोला, ऑनलाइन ले लोगे? दरोगा बोले, क्यों? भोला राम बोला, क्योंकि जेब में तो 20 रुपए हैं। दरोगा ने घूरा और बोले, चलो थाने। तभी भैंस अचानक दरोगा जी के पीछे जाकर खड़ी हो गई। दरोगा डर गए और बोले, ये पीछे क्यों आ रही है? भोला राम बोला, लगता है आपको पसंद कर बैठी है। दरोगा बोले, इसे हटाओ। भोला राम बोला, गाना सुनाओ, शायद शांत हो जाए। दरोगा ने गुस्से में डंडा उठाया। तभी भैंस ने फिर लात मारी और इस बार दरोगा जी सीधे पास के कीचड़ वाले गड्ढे में। पूरा गांव हंसते हंसते लुटपुट। एक बूढ़ा बोला, इतना मनोरंजन तो मेले में भी नहीं हुआ। अब भोला राम को नया आइडिया आया। उसने सोचा, जब लोग हंस ही रहे हैं तो क्यों ना वीडियो बनाकर पैसे कमाऊं। उसने चैनल बनाया और नाम रखा भैंस और विज्ञान। पहले वीडियो का नाम था, वैक्यूम क्लीनर से दूध कैसे ना निकालें। वीडियो वायरल हो गया, लाखों लोग देखने लगे, कमेंट आने लगे, भाई मैं हंसते हंसते कुर्सी से गिर गया, भैंस ऑस्कर डिजर्व करती है, दरोगा जी का स्लो मोशन रिप्ले चाहिए। कुछ दिनों बाद शहर से लोग भैंस देखने आने लगे। भोला राम ने टिकट लगा दिया, भैंस दर्शन 20 रुपए। राम प्यारी बोली, वाह, पहली बार तुम्हारा बेवकूफी वाला आइडिया काम आया है। भोला राम गर्व से बोला, बिजनेस दिमाग कहते हैं इसे। तभी पीछे से भैंस ने फिर लात मारी और भोला राम सीधे पानी की टंकी में जा गिरा। ऊपर से उसकी आवाज आई, राम प्यारी, हेलीकॉप्टर बाद में खरीदेंगे। और पूरा गांव फिर से हंसी से गूंज उठा। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर यह मजेदार हास्य कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। ऐसी ही और फनी स्टोरीज हिंदी में सुनने के लिए हमारे चैनल डम डम डिगा डिगा को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेट कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली मजेदार कहानी सीरीज की हर वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं ऐसी ही किसी मजेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और एकदम मस्त रहिए।